नमस्कार दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन आप सभी साथियों को, जो बेरोजगार साथी विभिन्न शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक खुशखबरी भी मिली है दोस्तों। वित्त विभाग के द्वारा व्याख्याता भर्ती, ग्रेड सेकंड भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और लाइब्रेरियन के अंदर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों पर मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो ये कौन कौन से पद है, इसके अलावा थर्ड ग्रेड यानी रीट मुख्य परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। इसलिए एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार आपने रीट की तैयारी की हमारे साथ, जिस प्रकार आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी हमारे साथ की, उसी प्रकार अब हम शुरू कर रहे हैं वापस सेकंड ग्रेड और रीट के लिए नया राजस्थान जी के 50 जिलों के अनुसार। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देख लें, क्योंकि समय है आपके पास अभी, इस समय में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दोस्तों आज के जो आपके सवाल है और आज की खुशखबरी के लिए। जो देखिए मुख्य चीजें हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पदों की। विज्ञप्ति कब तक मिलेगी हमें, उसके बारे में सबको पता भी चल गया है। वैसे जब वित्त विभाग से किसी भर्ती को स्वीकृति मिल जाती है तो उसकी विज्ञप्ति में समय नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन बात यहां पर दिक्कत कहां पर आ रही है, पदों पर आ रही है दोस्तों। जो वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है उसके अंदर अगर हम पदों की बात करते हैं तो पदों के अंदर व्याख्याता के 2000 पद हैं, वरिष्ठ अध्यापक के 1000 पद है, समझे आप। यहां पे लाइब्रेरियन के अंदर, लाइब्रेरियन है उसके अंदर देखिए जो थर्ड ग्रेड है उसके तो 500 पद है और सेकंड ग्रेड के 300 पद है। इनको वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है दोस्तों। अब यहां पर आपका जो पहला सवाल बनकर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आप अगर शिक्षक भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं तो आप यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम व्याख्याता भर्ती जिसका इंतजार कर रहे थे 8 से 10 हजार का कर रहे थे, और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जिसका हम इंतजार कर रहे थे कम से कम 6 से 8 हजार पर यह भर्ती आएगी। लेकिन यहां पर जो हम पद देख रहे हैं वो पद 2000 और 1000 यानी 3000 पद ही है दोस्तों, समझ गए। तो क्या होगा, इन पदों में बढ़ोतरी होगी या ये पद यही रहेंगे। तो एक बात अभी बता देता हूं, वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है, लेकिन अक्टूबर के प्रारंभ में हमारे यहां पर आचार संहिता लग रही है राजस्थान के अंदर, क्योंकि दिसंबर में होने चुनाव। उसको देखते हुए अगले जो 5 से 7 दिन है, यानी अगले जो 15 सितंबर तक के ये दिन बचे हैं आपके पास, ये बड़े दिन आपके लिए रहने वाले हैं। बड़ी भर्तियों का सुनहरा मौका आपको यहां पर मिलेगा, समझिए, जिसके अंदर देखिए व्याख्याता के पद बढ़ाए जाएंगे। अभी बोल रहा हूं मैं, एक बार देख लेना। व्याख्याता जो 2000 पदों पर है ना, आपकी व्याख्याता जो 2000 पदों पर है, इन पदों में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। ये पद प्लस किए जाएंगे। अब देखिए अभी ये तो हम कह नहीं सकते कि कितने पदों पर यह भर्ती आएगी, लेकिन लगभग ये 6 से 8 हजार पदों पर आराम से आपको भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इसकी अगर मैं विज्ञप्ति की बात करूं तो विज्ञप्ति आपकी वो इसी महीने मिलेगी आपको। इसी महीने आपको इस भर्ती की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी दोस्तों, समझ गए। तो ये टेंशन ना ले कि सर 2000 पदों पर ही भर्ती निकली है, बहुत कम पद है। तो पदों में बढ़ोतरी होगी, जरूर होगी दोस्तों। इसी प्रकार जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है 1000 पदों में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। और यह पद भी आपको लगभग ये मानकर चलिए कि 6000 से अधिक पद है वो देखने को मिलने वाले हैं। और ये नहीं है, बात हमें ये नहीं करनी है कि पद कितने हैं, बात हमें ये करनी है कि जिस भर्ती को हम बोल रहे थे कि 2024-2025 में होगी, उस भर्ती की कुछ ना कुछ तो हमें जानकारी मिली। पिछले जो 4 से 5 महीने हैं हमारे पास कोई भर्ती नहीं है, पेपर रद्द हो रहे हैं, उनकी तैयारियां हम कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि हमारे सामने एक नई भर्ती आ रही है
जिसकी हम तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर इस भर्ती में जो पिछली भर्तियां हुई है इनमें किसी कारणवश अच्छा अंक हमने हासिल नहीं किया था दोस्तों, समझ गए आप। इसके अलावा जो साथी लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए थर्ड ग्रेड के 500 है, सेकंड ग्रेड के 300 पद है, तो अच्छा मौका है उनके लिए, अच्छी तैयारी वो कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर है कि सर आपने व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की तो बता दिया, लेकिन रीट का क्या हुआ, या जिसको हम थर्ड ग्रेड बोल सकते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती, उसका क्या हुआ दोस्तों। तो देखिए रीट है, इसकी पात्रता की अगर मैं बात करता हूं, इसी महीने आपको विज्ञप्ति मिलेगी, इसी महीने विज्ञप्ति मिलेगी पात्रता की, और इंतजार करो कुछ दिनों का, इंतजार करो कुछ दिनों का। जब आपने इतने समय तक इंतजार कर लिया है, जो साथी रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक की भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने 4 साल तक इंतजार करके एक भर्ती का एग्जाम दिया था, तो उनको कुछ दिनों का अब इंतजार करना है। मुख्य परीक्षा यानी कि रीट की विज्ञप्ति, जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी, उसके पदों का घोषणा की जाएगी, जल्दी होगी दोस्तों। अब ज्यादा दिन नहीं है कि आपको 5 महीने 4 महीने या साल इंतजार, नहीं, कुछ दिन, या तो ये मान सकते हो 7 से 8 दिन या 10 दिन लास्ट है, जिनके अंदर आपको जो रीट थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा है ना, मुख्य परीक्षा है, उसके पदों की घोषणा मिलेगी दोस्तों, समझ गए। ये थे पद दोस्तों। अब देखिए विज्ञप्ति में कंप्लीट बता दूंगा, इस दिन आएगी आपकी, किस दिन आने वाले वो अंत में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। सिलेबस, चाहे हम बात यहां पे सेकंड ग्रेड की करें, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की करें, और चाहे रीट की करें, जो पहले वाला है ना वो ही रहेगा, जो पहले वाला था सिलेबस वो का वो सिलेबस रहेगा। परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, राजस्थान जीके के अंदर। अगर कुछ टॉपिक इधर से उधर किए जाएंगे तो भी राजस्थान जीके है, और दूसरी बात राजस्थान जीके जो बदल गया हमारा, क्या हो गया, पूर्णतः बदल गया है, जिसके अंदर अब आपको 50 जिलों के अनुसार तैयार करना है, 50 जिलों के अनुसार ही राजस्थान जीके पढ़कर जाना है दोस्तों, समझ गए। इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना होगा। तीसरी अगर हम योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता सीधी बात है, योग्यता अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं, व्याख्याता के लिए जा रहे हैं, तो आपके पीजी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में बीएड, ये तो आपको पता है ये चीजें। तो अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना जरूरी है, समझ गए। और रीट के लिए अगर आप जा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो पहले तो पात्रता पास होनी चाहिए। इसके अलावा लेवल 1 की बात करें तो 12th और बीएसटीसी होनी चाहिए। और लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए लेवल 2 में आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड जरूरी है दोस्तों, समझ गए। अगर आप पात्रता, रीट की पात्रता की बात करते हैं तो पात्रता के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप बीएसटीसी या बीएड के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप पात्रता का एग्जाम देकर क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारी परीक्षा तिथि, जो महत्वपूर्ण है। देखिए परीक्षा तिथि साफ शब्दों में है 2023 में आपकी किसी हालत में नहीं होगी, लेकिन आज इसकी विज्ञप्ति अगर मिलती है आपको तो 2024 के अंदर ये एग्जाम होगा। और 2024 के अंदर जो बोलते हैं ना नई सरकार बनती है तो भर्तियां नहीं होती, मैं ये बोलता हूं ये भर्तियां आपकी अप्रैल के बाद मई जून या जुलाई के अंदर कंप्लीट होगी दोस्तों, समझ गए। अब बात कर लेते हैं विज्ञप्ति की। विज्ञप्ति की अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि इनकी विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो विज्ञप्ति की सीधी बात है दोस्तों, सितंबर के अंदर आएगी, सितंबर 2023 में, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, जिसमें आपकी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, जिसमें आपकी थर्ड ग्रेड अध्यापक की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। यानी कि तीनों की तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति आपको सितंबर में मिलेगी। और सितंबर में यह नहीं है कि सितंबर एंड में, 20 सितंबर से पहले पहले इनकी
विज्ञप्ति है वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए यहां से मुख्य सवाल होता है कि हम तैयारी कैसे करें। तैयारी, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, उनके पास नोट्स है, उन नोट्सों को पढ़ो। राजस्थान जीके अपडेट आपको करना होगा। राजस्थान जीके में एक ज्योग्राफी को छोड़ दे हम तो कला संस्कृति, भूगोल और राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत एक दो जगह आपको परिवर्तन राजनीति में देखने को मिलेगा। तो कला संस्कृति है, इतिहास है, इनमें नाम मात्र का जो परिवर्तन है वो आप जिला दर्शन की जो क्लासें हैं उनसे कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अपनी तैयारी है वो जारी रखो दोस्तों। जियोग्राफी जैसे ही राजस्व विभाग के द्वारा आंकड़े आते हैं आपको बहुत क्लासें मिल जाएगी और कहीं नहीं जाना। तो हम कंप्लीट टॉपिक टू टॉपिक है, जियोग्राफी है वो नए 50 जिलों के अनुसार करवाएंगे दोस्तों। बाकी जो साथी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट क्लासें, चाहे रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कंप्लीट क्लासें प्लेलिस्टों के अंदर मिल जाएगी। क्योंकि एक साल हुआ, अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। आप अगर कला संस्कृति पढ़ते, चाहे इतिहास पढ़ते, चाहे अदर चीज पढ़ते, चाहे मॉडल पेपर अटेंड करते हैं, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल की। वहां से आज ही शुरू कर दें। और जो साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बता दें कि सर आप तैयारी शुरू कीजिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।